मेरे प्यारे साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आप लोगों के पास मैसेज या तो आ चुके होंगे या कुछ समय बाद आ जाएगा, और ये मैसेज आपको प्राप्त होगा इनकम टैक्स आयकर विभाग भारत सरकार की ओर से। उसमें आप जिस विभाग में सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है, उस विभाग ने आपका एडवांस टैक्स के रूप में जो भी टैक्स साल भर में कटौती की है, वो पूरी सूचना, कितना टैक्स आपका फाइनेंशियल ईयर में काटा गया है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में जो आपकी कटौती की गई है, डिडक्ट किया गया है, वो पूरी सूचना आपको इनकम टैक्स विभाग की ओर से एक मैसेज प्राप्त होगा कि आपका इस फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 के बीच इतना आपका टीडीएस, इतना आपके विभाग ने आयकर विभाग के पास जमा किया है। यानी जो हमारे विभाग, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप जिस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं, वो डिपार्टमेंट आपका मंथली एडवांस टैक्स काटता है, जो भी टैक्स कटौती करता है। अब वो टैक्स डिपॉजिट करता है आयकर विभाग के पास। अब आयकर विभाग के पास कितना जमा हुआ, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज के रूप में वो मंथली भी भेजता है और ईयरली भी भेजता है, ठीक है। तो अभी हाल ही में टीडीएस की सूचना मैसेज के रूप में आई है। अब हमारी ड्यूटी ये बनती है हर सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की कि वो अपना टीडीएस आयकर विभाग की वेबसाइट पर जा कर के फार्म 26AS को डाउनलोड करके उसमें ये चेक कर ले कि जो एडवांस टैक्स हमारे विभाग के अधिकारी ने जो जमा किया है आयकर विभाग को, वो क्या सही है या कोई मिसमैच तो नहीं हो रही। तो इसके लिए हम सबसे पहले ऑन करेंगे। पहली बात तो ये है कि 26AS फार्म होता क्या है, इस बात को आप समझ लीजिए। जो भी हमारे विभाग के द्वारा जो टैक्स काट के एडवांस टैक्स की वेबसाइट पे जमा किया जाता है, वो पूरा शो आपको 26AS फार्म में होगा। ये 26AS जो फार्म है, ये आयकर विभाग का फार्म है, आयकर विभाग का प्रारूप है। उसमें जितनी आपने सैलरी पूरे फाइनेंशियल ईयर में प्राप्त की और जितना टैक्स आपके विभाग द्वारा काटा गया, इस पूरी इन्फॉर्मेशन 26AS में दर्ज होती है। फार्म 16 क्या है? फार्म 16 में आपका डिपार्टमेंट, जिस विभाग में आप काम करते हैं, वो डिपार्टमेंट आपको फार्म 16 देता है, और ये 26AS है इनकम टैक्स विभाग की ओर से। तो आइए हम 26AS फार्म को कैसे डाउनलोड करते हैं। फार्म 16 को हम कभी डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके विभाग के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। अब आप लोग अभी जो फरवरी मार्च के समय में जिन कर्मचारियों ने एक आयकर विवरण भर करके अपने डिपार्टमेंट को जमा किया होगा, उसको भी आप सामने रख लीजिएगा। मैं आपको क्रम से पूरा डिटेल से आपको पूरी सूचना दूंगा, कहीं भी कोई संदेह ना रह जाए। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए, आपको कहीं दोबारा किसी के सामने भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना कभी कोई परेशानी होगी। चलिए, सबसे पहले आप गूगल सर्च वाले ऑप्शन पे जा करके ये इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in इस वेबसाइट को आप सर्च करेंगे। इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद इस तरह से होम पेज उसका ओपन होता है, और सामने एक बड़ा बैनर लगा होगा और जिसमें एक किनारे क्रॉस का बटन होगा सबसे ऊपर इसी जगह पर। ये एक प्रकार का विभाग, इनकम टैक्स विभाग का बैनर है, और यहाँ पर जो है कुछ नई इन्फॉर्मेशन फ्रंट पे आ जाती हैं। तो सबसे पहले आप इसको क्रॉस को दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, तो ये वाला पेज पूरा चला जाएगा। इसके बाद आप आइए, लेफ़्ट साइड में लिखा होगा क्विक लिंक्स, ये हेडिंग लिखी होगी क्विक लिंक्स। अब क्विक लिंक्स में काफ़ी 10-15 पॉइंट होंगे, उनमें आपको 7वां पॉइंट सर्च करना है। 7वां पॉइंट में लिखा होगा व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट, ये लिखा होगा। तो सबसे पहले इस
जहाँ पर भी दोस्तों ये लिखा हो उसी को आपको क्लिक कर देना है। इस पूरे बटन को आप क्लिक कर देंगे। ओके, इसको क्लिक करने के बाद आपका तुरंत नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें लिखा होगा लॉगिन। लॉगिन के बाद नीचे लिखा होगा यूज़र आईडी, फिर लिखा होगा पासवर्ड, फिर लिखा होगा कैप्चा कोड, फिर लिखा होगा इंटर कैप्चा। तो यूज़र आईडी क्या होती है? पैन नंबर होती है। क्या होती है? पैन नंबर, PAN, जो भी पैन नंबर हो वो आप यूज़र आईडी में लिख देंगे। पासवर्ड आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड के ऊपर भी हमारा एक वीडियो अगर आप डिमांड करेंगे तो हम ज़रूर बना देंगे, क्योंकि आप जिससे भी अपना ITR फिलअप करवाते हैं उसके पास, जिस CA के पास या जिस व्यक्ति के पास आप ITR फिल करवाते हैं जिसके द्वारा, उसके पास आपका पासवर्ड निश्चित होगा। ठीक है, यदि आप कई पहले ITR फॉर्म दाखिल कर चुके हैं जो जून जुलाई के समय फिलअप किया जाता है, अगर वो कर चुके हैं तो आपको पासवर्ड पता होगा। चलिए, पासवर्ड हम इनपुट कर देंगे। इसके बाद हम कैप्चा कोड लिखा होगा उसको डाल देंगे, फिर इंटर कैप्चा डाल देंगे। चलिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। फिर नीचे लिखा होगा, उसी इंटर कैप्चा के नीचे एक ग्रीन कलर का बटन होगा लॉगिन का, ग्रीन कलर का बटन होगा लॉगिन का, ग्रीन कलर का। तो उसी लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन को जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें एक पट्टी दिखाई देती है जिसमें लिखा रहता है पहली हेडिंग डैशबोर्ड, दूसरी हेडिंग माई अकाउंट, तीसरी हेडिंग ई फाइल, चौथी ई प्रोसीडिंग, पाँचवीं ई निवारण। पाँचवीं क्या होती है? ई निवारण। आगे भी एंड सो ऑन, आगे भी कई हेडिंग डली हुई हैं जिसमें आपको किस पॉइंट को आपको सर्च करना है, किस हेडिंग को? माई अकाउंट को। किसको आप सर्च करेंगे? माई अकाउंट को। तो माई अकाउंट को आप प्रेस करेंगे। इसके बाद आपका एक उसी के नीचे पहले पॉइंट पे लिखा होगा व्यू फॉर्म 26AS। व्यू फॉर्म 26AS आपका पहले नंबर पे लिखा होगा। जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो फिर लिख करके आएगा, एक पेज खुलेगा, बड़ा सा पेज, जिसमें लिखा होगा किनारे डिस्क्लेमर, माने होती है घोषणा, और फिर उसके बाद घोषणा लिखी रहती है काफ़ी 6-7 लाइन में। फिर इसके बाद नीचे लिखा होगा कन्फर्म। कन्फर्म वाले बटन को आप क्लिक कर देंगे कि जो दी गई घोषणाएं हैं वो सत्य हैं, जो इन्फॉर्मेशन है इस संबंध में घोषणा रहती है। कन्फर्म वाला बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे तो नेक्स्ट पेज इस प्रकार से ओपन होता है जिसमें लिखा होगा TDS और TRACES, ट्रेसेस। इस तरह से पेज लिख करके आएगा। ठीक है, वो चीज़ आने दीजिए। फिर इसके बाद उसके सबसे नीचे आएंगे, उसी पेज पर TDS ट्रेसेस जहाँ लिखा हुआ है उसी पेज पर लास्ट में लिखा होगा, एक छोटा सा इनबॉक्स बना होगा दोस्तों, और लिखा होगा आई एग्री टू द यूजेज एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर्म 16A। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, सही का बटन आपको दबा देनी है। फिर इसी के आगे फॉर्म 16 के आगे लिखा होगा यहाँ पर प्रोसीड। क्या लिखा होगा? प्रोसीड। तो प्रोसीड वाले बटन को जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद फिर नया पेज खुल के आएगा, क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। 2 हेडिंग लिखी होंगी जिनमें ये वाली आपको क्लिक करनी है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। ये पतली, ये हल्की स्काई ब्लू कलर की ये पट्टी आएगी जिसमें लिखा होगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 16AS। तो आपको इसी को आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसी को आप क्लिक कर देंगे। फिर लिख करके आएगा नीचे फॉर्म 26AS। अगला पेज खुलेगा, अगले पेज में आपका क्या लिख के आएगा? फॉर्म 26AS। ठीक है, अब इसके बाद आपको 2 हेडिंग प्राप्त होंगी। एक तो प्राप्त होगी असेसमेंट ईयर की और दूसरी हेडिंग मिलेगी व्यू एज, और दोनों के सामने बॉक्स बने होंगे। ठीक है, असेसमेंट ईयर होता है, जैसे इस साल का जो असेसमेंट ईयर है 2020-21, तो आप उसमें क्या फिल कर देंगे? 2020-21। और फाइनेंशियल ईयर क्या है? फाइनेंशियल ईयर ये है 2019-20। ये याद कर लीजिए आप, 2019-20 फाइनेंशियल ईयर हो गया और 2020-21 ये हो गया असेसमेंट ईयर। इसको आप क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद लिख के आएगा व्यू एज। व्यू एज के सामने 2 चीज़ें लिख के आएंगी, एक तो HTML लिखा होगा, जब उसको क्लिक करेंगे
इस बॉक्स को, इस खाली बॉक्स के नीचे छोटा सा बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे तो दो चीज़ें लिख के आएंगी, टेक्स्ट और HTML। तो आपको इसमें HTML को क्लिक कर देना है। HTML यहाँ फिल हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ लेफ़्ट साइड में लिखा होगा व्यू अपॉन डाउनलोड और राइट साइड में लिखा होगा एक्सपोर्ट एज PDF। तो आपको सबसे पहले ये HTML लिखने के बाद व्यू और डाउनलोड वाला बटन क्लिक कर देना है, इसको दबा देना है। इसके बाद फिर आपको प्रेस करना है एक्सपोर्ट एज PDF, यानी कि जो HTML की फ़ाइल है ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी। पहले नंबर पे जो HTML की जो फाइल है ये सबसे पहले क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, और फिर इसके बाद वो PDF में चेंज हो जाएगी। ऐसा इसमें शो किया गया है। ठीक है, अगर आप HTML ना करके थोड़ा सा वेट ज़रूर कर लीजिएगा, हो सकता है डाउनलोड होने में टाइम लगे। और डाउनलोड फाइल जब भी हो जाएगी तो आपके पास PDF रीडर के रूप में कोई ना कोई ऐप डाउनलोड होना चाहिए आपके मोबाइल पर, जैसे कि एडोब रीडर आता है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है वो वरना ये फाइल आपकी खुल नहीं पाएगी। ठीक है, तो अगर नहीं डाउनलोड है तो आप एडोब रीडर पहले से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको हर प्रकार की फ़ाइल ओपन करने में आसानी हो। तो ये फाइल आपकी उस तरह उसमें जा कर के ओपन हो जाएगी, वरना वो ओपन नहीं होगी। ठीक है, HTML आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर नेक्स्ट पेज आपका मतलब कुल मिला के वो PDF में फार्म 26AS खुल जाएगा। खुलते ही वो जब एडोब रीडर होगा या PDF रीडर होगा आपके पास, उसमें ओपन होगा ये पेज 26AS का। उसको देखिएगा आप, एक्सेल फॉर्म में होगा, वो आंकड़े पूरे उसमें भरे होंगे। हर मंथली की सैलरी भरी होगी जो आयकर विभाग, जो आपके विभाग ने आयकर विभाग को जमा की जिस डेट में, वो पूरी शो होगी उसमें। ठीक है, साल भर का विवरण होता है। तो टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट, एक ये हेडिंग पड़ी होगी उसी में, देखिएगा टोटल अमाउंट पेड क्रेडिट। इसमें शो होता है कुल वेतन जो आपको हर मंथली आपको पे किया गया है, जो सैलरी, वो पूरा विवरण होगा इसमें, इस हेडिंग पे। इसके बाद नेक्स्ट में लिखा रहता है टोटल टैक्स डिडक्ट, जो आपके विभाग ने काटा। तो यहाँ टोटल टैक्स डिडक्ट मीन्स होता है काटा गया, तो ये पूरा यहाँ पर शो होगा। इसके बाद यहाँ लिखा होगा टोटल TDS डिपॉजिट, जितना TDS आपके विभाग ने आयकर विभाग को जमा किया, तो ये TDS डिपॉजिट यहाँ पर होगा विवरण। ठीक है, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये मिलाना है टोटल अमाउंट पेड आपको कितना किया गया है। टोटल अमाउंट लिखा होगा सबसे ऊपर, और टोटल टैक्स भी सबसे ऊपर लिखा होगा, टोटल TDS भी लिखा होगा। केवल इतना मिला लेना है, आपको मंथली ना मिला पाए तो मत मिलाइए। टोटल अमाउंट आप किससे मिलाएंगे, जो आपको फरवरी मार्च के समय आपके विभाग ने आयकर विवरण प्रपत्र दिया था, जिसको आपने भर के फिर आपने अपने विभाग को जमा किया था। तो वहाँ पर आप देखिए जाइएगा, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट जो आपको पेड किया गया है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर टैक्स कितना काटा गया वो पूरा शो हो रहा होगा। ठीक है, और टोटल TDS जितना डिपॉजिट किया वो हो रहा होगा। अब ये जो मैसेज आया है आपके पास आयकर विभाग की तरफ से कितना TDS डिडक्ट किया गया है, ठीक है, तो वो TDS यहाँ पर मैच होना चाहिए। अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो आप तत्काल अपने विभाग के पास जाइए, आयकर विवरण प्रपत्र को ले करके और उसको करेक्शन करवाइए। ठीक है, क्योंकि जो आयकर विभाग के पास सूचना है वही मानी जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि TDS मान लीजिए आपका आयकर विभाग के पास है 7,000 शो कर रहा है, ठीक है, और आपका काट लिया गया है 10,000, तो ये मिसमैच होगा ना। तो वो मिसमैच वाले जो आंकड़े होते हैं इस पे आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ जाता है। हो सकता है टोटल अमाउंट आपको पेड की गई है पूरे साल भर की, मान लीजिए 7 लाख रुपए, और इसमें शो हो रहा हो 7.5 लाख रुपए, तो 7.5 लाख रुपए के हिसाब से तो ज़्यादा टैक्स बनता था। अब आपने तो 7 लाख के हिसाब से टैक्स डिपॉजिट किया होगा जब आपने फरवरी मार्च में आयकर विवरण जमा किया था, तो वो मिसमैच हो जाएगा। इसीलिए ये चीज़ें मैच होनी चाहिए। ये टोटल अमाउंट जो आपको पूरी ईयरली की
सैलरी पे की गई है वो मैच होनी चाहिए, और जितना टीडीएस आपके विभाग ने काट के आयकर विभाग को जमा किया है ये पूरा मैच होना चाहिए। अगर मिसमैच हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपको पास आयकर विभाग की नोटिस आएगी, फिर उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। आंसर नहीं देंगे तो आपको पेनल्टी भी भुगतनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आप अपनी प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, मैं तुरंत उसको सॉल्व करके आप तक उसका जवाब आंसर निश्चित रूप से आपको दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, और फार्म 26AS बहुत ही सरल है डाउनलोड करना, आप इसको डाउनलोड निश्चित रूप से कर लीजिए, क्योंकि ये आगे जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे वो तो विभाग ने किया होगा तो वो सब सही होगा, राइट होगा, ऐसा कुछ है नहीं है। हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, वो कोई जानबूझ के तो देखिए मिस्टेक करता नहीं। हो सकता है विभाग में इतने कर्मचारी हैं, जल्दबाजी में हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपना मैच कर लें, जागरूक बनिए, सतर्क बनिए और अपना आंकड़ा जो भी है डिटेल वो मैच करके, और अगर कोई दिक्कत है तो अपने विभाग के पास चले जाइए, अभी इम्प्रूवमेंट करवा लीजिए उसमें। बाद में परेशान होने से अच्छा है कि अभी हम परेशान हो लें। ओके, थैंक यू।